सरेंडर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए आज अपनी हार स्वीकार कर ली। एक वो दौर था जब ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी दी थी, सोचा था कि हम डर जाएंगे, सोचा था कि हम झुक जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? ये तस्वीर उसका जवाब है। आज डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से खुलकर कह रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने खुलकर कह रहे हैं कि आज वो हार गए। सबसे बड़ी खबर जो आज मेरे पास है वो चौंका देने वाली है, वो हैरान कर देने वाली खबर है। वो ये है कि इनको रियलाइज हो रहा है ट्रंप को कि भारत उनके धमकियों में आने वाला नहीं है। और ये जो हम कहते हैं, भारत जो कहता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात करता है, उसका शायद उनको थोड़ा थोड़ा मीनिंग उनको समझ में आने लगा है। और जब वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को रशिया और चीन को के लिए खो दिया है, तो वो दिखाता है उनकी नासमझी वो कितनी है। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। लगता है हमने भारत को खो दिया है, भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। और जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आई, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। रूस और भारत से मुतालिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया। कहा कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है। वो गहरे और तारीख तरीन चीन की जानिब चले गए। रूस और भारत के तवील और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ को हूं। उसका वो ख्वाब टूट गया है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ऐसे में ऐसी छोटी छोटी चालाकियां और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता। आज से तकलीफ है, लेकिन एक खास पैगाम है जिसकी बहुत तकलीफ है। तो मैं पहले वही पैगाम सुनाऊंगा, बाद में आपको सब कुछ दिखाता हूं, आपके सामने रखता हूं अभी सबूतों के साथ। लेकिन पहले हम पैगाम सुनते हैं जिसकी वजह से कंपनी गर्म तवे पर बैठी हुई है, क्योंकि उनको डॉलरी जंग के खिलाफ हर बयान से बहुत तकलीफ होती है। तो ये सुने, हम भी ये चलवाएंगे इधर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। भारत की कूटनीति पर सवाल उठाने वालों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जवाब है। भारत ने अपनी रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, ये बयान बता रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया है। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो को शेयर किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एससीओ इजलास पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। सदर ट्रंप ने मोदी, चीन और रूस के सदूर की तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने भारत और रूस को खो दिया है। दोनों मुल्क गहरे और तारीख चीन में कहीं खो गए हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द हिंदुस्तान न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप को लग गया है कि अब मैंने भारत से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी हाँ, मैंने भारत से टैरिफ लगा के हमने भारत नहीं एशिया को ही खो दिया है। और ये लेटेस्ट न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत से हुई गलती बहुत भारी पड़ी अमेरिका को। जिस तरह से भारत ने उनको रिस्पॉन्स नहीं किया, इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की लगन, दूसरे प्रेसिडेंटों की भारत के साथ रिश्ते बिल्ड करने के लिए अच्छी बात रही और चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से दोस्ती करना बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का टैरिफ लगाते हुए ये पूरे रिश्ते को खत्म कर दिया और इसी की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। सदर ट्रंप की जानिब से ये भी लिखा गया है कि दुआ है वो एक साथ तवील और खुशहाल मुस्तकबिल गुजारें। तो आपको अपडेट करें कि एससीओ इजलास था और उस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन सामने आया है। द डिप्लोमेट ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इस बात का इतराफ किया गया है कि भारत का दौर अमेरिका जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता में अहम किरदार का हामिल समझता है। बुखारी साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? ये छोटी छोटी बात नहीं है, इसलिए कि हिंदुस्तान एक इतनी बड़ी कुव्वत है इस खित्ते में, बोथ इन टर्म ऑफ मैन पावर, आई मीन ह्यूमन रिसोर्स एंड इट्स इकोनॉमी, कि इसको चाइना के खिलाफ खड़ा करके प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा सकती है। वो परेशान है। बेहद ही हताशा भरे अंदाज में ट्रंप ने दुनिया के सामने हताशा पेश की। ट्रंप ने कहा, उम्मीद करता हूं कि तीनों देश मिलकर लंबे और अच्छे भविष्य को जिए। ट्रंप ने सीधे सीधे ये लिखकर कि उन्होंने भारत को खो दिया है,
ये साफ कर दिया कि उनकी रणनीति कितनी फेल साबित हुई। ये इतना कुछ बदल गया, लाइक विद इन अ स्पैन ऑफ 48 आवर्स। और फिर जो परेड आई, जो सब कुछ आया, कि यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा कि कन्वे सरकास्टिक उनका ट्वीट भी आ गया कि पुतिन को भी बता दें और किम को भी बता दें कि और आप जो कंस्पायर कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ सब कुछ। उसके बाद आज लेटेस्ट उनका नया स्टेटमेंट भी आ गया यूरोपियन यूनियन वालों के साथ कि भाई आप चाइना पे प्रेशर डालें और उस पर और ट्रेड का प्रेशर डालें, और ये जो रूस को आप पैसे दे रहे हैं, $1 बिलियन आपने एक साल में दे दिया है तेल खरीद करके, तो वो जिसको कहते हैं ना एक एंग्री रिएक्शन और सब कुछ। और साथ ही गार्डियन आर्टिकल में एक बड़ी अच्छी चीज पॉइंट आउट की कि बहुत बड़ी परेशानी अमेरिकनों को ये भी थी कि जालिम जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे क्यों ना छुप जाए, एक दिन वो अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है। कुदरत का असूल है ये। अब कम जिल्लत उठाना पड़ी, इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है, इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, ये कोई कम है? तमाम तर ताकत के बावजूद कब्जे के ख्वाब को ताबीर ना दे सका। अमेरिका मुंह की खाना पड़ी और रही सही कसर ही कर दी, या मेरे ख्याल से अगर मैं इस तरह कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा, बकायदा लात मारकर अमेरिका को किक आउट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया ने पैगाम दिया है अमेरिका को, दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये दो चीजें वो कह रहे हैं। एंड दिस इज अ मैसेज, क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बात वो कर रहे थे उनके साथ, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो रिलायबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी को अहमियत देते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि दैट्स व्हाट इंडिया इज़ लुकिंग फॉर। और इंडिया तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलते हुए अब ये बात कहेगा कि हमें प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपके हमारे ताल्लुकात में प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि बेसिकली इंडिया इज सेइंग कि अमेरिका इज नो मोर अ प्रेडिक्टेबल कंट्री, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट एंड यू कैन नॉट रिलाई अमेरिका। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। नाउ इंडिया इज गोइंग टू, और जिसे कहते हैं कंप्लेन्स उसने शुरू कर दी हैं, और जारी बात है इंडिया हैज नो चॉइस बट टू डू दिस। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, लेकिन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है जी कि जर्मन जो सिलेबस है या जो जर्मन लैंग्वेज है वो इंडिया के स्कूल्स में होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि जो एंगेला मर्कल थी उसने 1 मिलियन से ज़्यादा अफगानियों को और सीरियंस को ले लिया कि जी हमें ये लोग चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि ये जो सारा सिलसिला है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जर्मनी को लेबर चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक्सेप्ट करना कि हाँ भारत से रिश्ते हमारे वजह से, मेरे वजह से खराब हुए हैं, ये बात का सादा संकेत देता है कि जानबूझकर भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। उस टैरिफ का नतीजा ये है कि भारत ने उनको काउंटर जवाब देने के लिए अपने रसिया से तेल जारी रखा खरीदना, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर पहले 25% फिर 50% टैरिफ कर दिया है। लिहाजा भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पूरी तरह से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। वही भारत कुछ भी इस पे बयान देने से कतरा रहा है और उसने साफ कह दिया है कि इसके ऊपर चाहे डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगा ले, चाहे 100% टैरिफ लगा ले, हम रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे।